बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिश्वरान व उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन्या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इसका इको कम करो और आवाज बढ़ाओ। देखिए, जिसको भी गुलपोशी करनी है दस्तार के बाद में मौका दिया जाएगा, लिहाजा जिसे भी जो गजरे हार डालने हैं वो बाद में डालेगा। अल्लाह ताला हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहानों में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। दिल की गहराई से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप जामे नूरिया के परचम तले आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ इजलास का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतें और बरकतें अता फरमाए। और फिर जामे नूरिया मीरापुर की तमाम इंतज़ामिया कमेटी, मेहनती उस्ताद और यहाँ के प्रिंसिपल और नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली को, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद और सही पहम करके
कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा फरमाया। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों का बेहतरीन बदला दोनों जहानों में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले आप हजरात ने हमारी जमात के निहायत बावकार मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी एडवोकेट से बहुत अच्छी तकरीर पर तनवीर समात फरमाई। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस क़यामत आशोब रूह फरसा दौर में मदरसों का बनाना, मदरसों का चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अभी अभी आपने मदरसों के हवाले से बेहतरीन स्पीच अल्लामा साहब की सुनी। वो तमाम एंगलों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौर हाजिर बड़ा नाजुक दौर है दीनियात के लिए, इस्लामियात के लिए। मदरसों को चलाना एक संगलाख राह पे कदम रखना है। पाँव चलते चलते हर वक्त छलनी रहते हैं, ज़ख्मी होते हैं। शैतान मदरसों के पीछे पूरे तौर पे पड़ा हुआ है। शैतान ने बेगानों को तो हरीफ बना ही रखा है, मगर अपनों को भी मदरसों से दूर करने के लिए शैतान ने हर चाल चल दी, हर ट्रिक यूज कर लिया। मगर फिर भी हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने फरदाने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरे हुए कुरान शरीफ के इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन की कुर्बानियाँ पेश करते चले जा रहे हैं। अल्लाह सबकी कुर्बानियों का उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा आप अफरा तफरी से बाहर निकलें, इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। चंद बातें हम आपसे अर्ज़ करेंगे। आप आए हैं इन छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिलों की दिलजोई के लिए। इनके दिल न टूट पाएं, आखिर तक आप इनके साथ रहिए। इनकी दस्तारों का वो पुरकैफ समा आप अपनी आँखों से देखेंगे और आप ये यकीन रखिएगा कि मेरे बाद अब सलाम ही होगा और दुआ होगी। और आपको मालूम होगा कि इस मीरापुर की सादतमंद ज़मीन पर एक बावकार आले रसूल के पाकीज़ा कदम आ चुके हैं। पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गुले गुलज़ारे सियादत हज़रत क़िबला सैयद सुहैल मियां साहब बिलगिराम शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं आपकी ज़मीन पर। उनके रुख़ ताबा को आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, आपके दिलों को नूर हासिल होगा, आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा। और ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, रातें तो बहुत आती हैं, दिन भी आते हैं, मगर ऐसे मौके कभी कभी आते हैं
कि बिलग्राम शरीफ जिसे इमाम अहमद रज़ा सरकार ने जन्नत निशान करार दिया है, उस बिलग्राम शरीफ से सादात किराम के एक मुअज़्ज़ज़ शहज़ादे पीर तरीक़त हुज़ूर सुहैल मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही वो आप अपनी ज़ियारत से आपको मालामाल करेंगे। तो बैठे रहें, मैं कितनी देर हूँ उनके बीच में और आपके बीच में, बमुश्किल तमाम 1 घंटा, और 1 घंटा यूँ गुजर जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए आप हजरात ऐसे ही मोहब्बत के साथ बैठे रहें। तो मदरसे के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहला तसव्वुर मदरसे का हमें और आपको जन्नत से मिला है। सुभान अल्लाह। कहाँ से? यानी मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं, जन्नत से मिल रही हैं सीधी। मीरापुर से, रामपुर से, मुरादाबाद से नहीं मिल रही। मीरापुर, रामपुर, मुरादाबाद से मिल रही होती तो अब तक जड़ों को निकाल लिया गया होता। बात समझ रहे हैं? ये जड़ें खुद गई होती मदरसों की और मदरसों का काम खत्म हो जाता। जड़ें गहरी हैं। कहाँ से मिल रही हैं? सीधी जन्नत से। मदरसों का शजरे नसब बहुत पुराना है जनाब, वाला जन्नत से मिलता है, बहुत गहरा, बड़ा अज़ीमुश्शान है। इसीलिए दुनिया के बुलडोजर लाख कोशिश कर लें मगर जनाब वाला मदरसों की जड़ों को खोद नहीं पाएंगे। बुलडोजर खत्म हो जाएंगे, मशीनें खत्म हो जाएंगी और फावड़े टूट जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों की जड़ें हाथ नहीं आने। वजह पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त वीडियो सुन नहीं रहे, अब वीडियो बना रहे हैं। अरे सुन भी लो यार। तो पहली बात तो ये हो गई मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जन्नत में है जड़ें मदरसों की, खुद नहीं पाएंगी। खोदने वाले जनाब वाला इधर उधर हो जाएंगे, तो बाला हो जाएंगे, निज़ाम बदल जाएंगे, बिसातें उलट जाएंगी। मगर मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अज़ीमत, पूरे वजूद और इस्तिक़लाल के साथ इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम और दीन का झंडा लहराता है। ये अजीब सी बात नहीं समझ में आ रही है आपके? आप तो समझ मीरापुर में मदरसा, जन्नत से क्या मतलब? मदरसा तो मुरादाबाद में, जन्नत से क्या मतलब? तो मैंने ये कहा पहला तसव्वुर वहीं से मिला, क्योंकि जब अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम, पूरी दुनिया के बाप, इंसानों के बाप सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, रूह डाल दी। तो रूह डालने के बाद बताओ अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम पर अपना फजल कैसे फरमाया? अल्लाह ताला ने जनाब वाला बाबा आदम पर अपना फजल यूँ फरमाया कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम को जन्नत में रूह डालने के बाद सबसे पहले पढ़ाया। जोर से कहिए, पढ़ाने वाला अल्लाह है। इसका एको कम करके आवाज बढ़ा दो। मैं नात नहीं पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। तवज्जो है। पढ़ाने वाला अल्लाह और पढ़ने वाले बाबा आदम। कहिए। और मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा किसी चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा सरिये और सीमेंट का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों और डेस्कों का नाम नहीं है जनाब वाला। मदरसा वही मकाम खैर होता है जहाँ पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता है।
तो ऐसा तसव्वुर पहले जन्नत से मिला है जनाब वाला। अल्लाह ने पढ़ाया, अब्बा ने पढ़ा, कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, पहला पारा है कुरान शरीफ का, मेरा मौला फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। अल्लामा शाकिर नईमी जैसे जनाब वाला काबिल उलमा यहाँ मौजूद हैं। पूछो तफसीरों में लिखा है, हजरत मोहतरम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। बहुत होती हैं 6 लाख ज़बानें आज दुनिया में। किसी ने 2 जनाब वाला 2 ज़बानें सीख ली, किसी ने 3 ज़बानें सीख ली, किसी ने 5 ज़बानें सीख ली, तो वो कपड़ों से बाहर हुआ फिर रहा है, जनाब वाला फटा फिर रहा है। और जनाब वाला दुनिया में ज़बानें कितनी बोली जा रही हैं, 2462 लैंग्वेज पूरी दुनिया में, 2462 ज़बानें जनाब वाला, 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन दिस वर्ल्ड ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। मगर हजरत हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाएं, और इन 2400 ज़बानों में भी झगड़ा है गली गली। ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की। किसी का कॉलर किसी के हाथ में, किसी का गिरेबान किसी के हाथ में, जनाब वाला वो जनाब वाला देख रहे हो वो जिदाल हो रहा है, मेरे बाप की, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की। और हम कहते हैं कोई भाषा किसी के बाप की नहीं है, सारी भाषाएं मेरे बाप की, सैयदना आदम की। तो जनाबे वाले ये पहला तस्वुर है हमें जन्नत से मिला है। और धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा, सुभान अल्लाह, धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा इस खाकदाने की थी। पर जनाबे वाला सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो जनाबे वाला मक्के में हमारे मुस्तफ़ा ने बनाया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जिसे देखो मदरसे ही चला रहे हैं, जिसे देखो मदरसे ही चला रहे हैं, मदरसे ही चला रहे हैं। जनाब वाला हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहूँगा, अब जरा नबी को देख लीजिए आप। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर वो, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर वो, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर वो, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वो, दुनिया के सबसे बड़े फ़िलासफ़र वो। दुनिया की कौन सी खूबी है जो आमिना के लाल में नहीं है? मगर वो जनाब कुरान के उतरने के तुरंत बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत कुरान के उतरने के बाद जनाबे वाला उन्होंने हजरत अरकम के घर में दारे अरकम में मदरसा बना लिया, और वहां अल्लाह के नबी ने सहाबियों को कुरान पढ़ा दिया। सिलेबस है कुरान, और कोई किताब नहीं है जनाब वाला, एक कुरान नबी पढ़ा रहे हैं। और जब नबी ने पढ़ लो, मीरापुर वालों को और से सुन लेना, जब से नबी ने पढ़ाना शुरू किया है मक्के में हजरत मोहतरम, बस उसी के बाद से दुनिया भर में इल्म के उजाले फैले हैं। नबी के पढ़ाने से पहले दुनिया में जनाब वाला कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था जनाब वाला, कुछ भी नहीं था। अंधेरे थे, जुल्मात थे, और कुछ भी नहीं था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पढ़ाया, खुदा की कसम मदरसा बनाया। सबसे बड़े डॉक्टर हैं मगर मदरसा बना रहे हैं, सबसे बड़े इंजीनियर हैं मगर मदरसा बना रहे हैं। पूरी दुनिया की अक्ल हिकमत एक तरफ, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ, मदरसा बना रहे हैं। अब अंदाजा कर लो कि मदरसा कितना जनाबे वाला अहम चीज़ है, अंदाजा कर लो कितनी अहमियत कहाँ मिले। हमने मदरसों को छोड़ दिया। जब नबी ने मदरसा बनाया था तो ज़माने में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी। ये MBBS की डिग्री मदरसा बनने के 500 साल के बाद दिखाई दी है। ये BA MBA और ये फला डिग्री, ये हाई स्कूल, ये इंटर, और ये जनाबे वाला ये डिग्री कॉलेज, ये सब जनाबे वाला मेरे नबी के मदरसे के 500 साल के बाद दिखाई दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इन 500 सालों के अंदर और नबी से पहले दुनिया में कोई शिक्षा का संस्थान नहीं, जमाने में कोई एजुकेशन का सेंटर नहीं है, पूरी दुनिया के पर्दे पे कुछ भी तो नहीं है। हजरत आदम को अल्लाह ने कृषि का माहिर बनाया था, मगर आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना पाया। कमाल की बात है, कृषि का इल्म है उनके पास,
ये ज़मीन अव्वल दो में सौ में भूड़ है, ये रेता है, ये ऐसे बुवाई होगी, ऐसे कटाई होगी, ऐसे नराई होगी, ऐसे कटाई होगी, दाना बाल में से ऐसे निकलेगा, भूसा ऐसे में से निकलेगा। ये सब इल्म, एजुकेशन, ये सारी शिक्षा अल्लाह ने इस इल्म में माहिर बना दिया था बाबा आदम को, मगर अल्लाह की कसम आदम का कोई उम्मती सोनालिका नहीं बना पाया। ये कमाल हमारे नबी के उम्मती का है। जोर से कहिए, तवज्जो है। हजरत नूह ने कश्ती बना ली, मगर हजरत नूह का कोई भी उम्मती जनाबे वाला पानी का जहाज नहीं बना पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा ने मदरसा क्या बना लिया, जमाने में बाहर आ गई, मुस्तफ़ा ने मदरसा क्या बना लिया, जनाबे वाला बाग फूल बाग फले और खुशबुएं महकी, चमनिस्तान आबाद हो गया, पूरी दुनिया के पर्दे पे क्रांति आ गई, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन, चारों तरफ इल्म की शुआएं बिखरने लगी और पूरा जमाना इल्म की दौलत से मालामाल होने लगा। अभी तक हुजूर के मदरसे से पहले दुनिया में जहालत के घटाटोप अंधेरे थे, चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे, जहालत, इलिटरेसी, लोगों के कॉलर एक दूसरे के हाथों में थे, मार देंगे मर जाएंगे, और जनाबे वाले यूं लोगों के हाथों में सुती हुई तलवारें रहती थी और नस्लों के लिए वो लड़ाई काफी हुआ करती थी। हजरत मोहतरम नबी से पहले की कहानियां हैं, ये घटनाएं हैं, ये दुर्घटनाएं हैं, इतिहास में पढ़ के देख लो। मगर कमाल है, जिस दिन से नबी ने जोत जलाई है, जिस दिन से मुस्तफा ने मक्के में मदरसे की बुनियाद रखी है, अल्लाह की कसम शैतान जख्मी होकर रह गया, शैतान पिछड़ गया, बैक फुट पे चला गया। वो जो कत्लो गारतगरी कराता था रोने लगा, वो जो जुए के अड्डे चलवाता था रोने लगा, तड़पने लगा। एक मदरसे का कमाल के शैतान तबाह हो गया। शैतान को वही तो एलर्जी है जनाबे वाला इन मदरसों से। मुझे बताओ तो सही, आज तक जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला, आज तक कोई नहीं कहता कि इन स्कूलों में यूं होता है और वो होता है, हालांकि क्या नहीं होता है, लेकिन जनाबे वाला मदरसों के पीछे जमाना पड़ा हुआ है। क्या बात है, ये शैतान है जो पट्टी बांधता है लोगों की आंखों पर, ये शैतान है जो लोगों के दिलों और दिमागों पे बैठ जाता है मदरसों के खिलाफ। मदरसे ऐसे होते हैं, मदरसे ऐसे होते हैं। हजरात मोहतरम, क्यों? क्योंकि घायल है शैतान। सबसे पहले अगर शैतान का नरखरा किसी ने संगठित होकर पकड़ा है तो जनाबे वाला नबी के मदरसे ने पकड़ा है। शैतान की कलाइयां अगर किसी ने मरोड़ी हैं तो मदरसे ने मरोड़ी हैं। शैतान को अगर घायल किया है तो खुदा की कसम मदरसे ने किया है। शैतान की किंगडम की ईंट अगर किसी ने बजाई है तो मुस्तफा के मदरसे ने बजाई है। झूठ के खिलाफ मैदान में मदरसा, जनाबे वाला गीबत के खिलाफ मैदान में मदरसा, लुटती हुई इंसानियत के खिलाफ मैदान में मदरसा।